गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषं निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषं निकन्दनं नमामि नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडे प्रभासत्पटं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडे समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुङ्कुमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुङ्कुमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं विकामकान्तायकं दृगन्तचारुसायकं रसालनायकं नमामि कुङ्कुमनायकं विकामकान्तायकं दृगन्तचारुसायकं रसालनायकं नमामि कुङ्कुमनायकं नमामि कुङ्कुमनायकं नमामि कुङ्कुमनायकं नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडि प्रभालसत्पटं। नई नई लीलाएं करने वाले नूतन लीला विहारी। क्यों? क्योंकि हमारे मन को नई नई चीजें भाती, नई नई चीजें पसंद आती, इसलिए भगवान भी लीलाएं भी नई नई करते हैं। उपदेश भी अलग अलग तरह से करते हैं, कभी गीता कहते हैं तो कभी रामायण कहते हैं, योग वाशिष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान की बात करते हैं, कहीं भक्ति की बात करते हैं, कहीं कर्म की बात करते हैं, लेकिन सारी बातों का मतलब एक ही होता है। बात भक्ति की हो, बात ज्ञान की हो, बात कर्म की हो, बात लीला की हो, बात कोई भी हो, उद्देश्य एक ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि मां के तरीके अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि बेटे को खिलाया जाए, कि बेटे का पेट भरा जाए। बेटा खाने में रुचि नहीं लेता है, छोटे बच्चे, तो उसको कहानी सुना के खिलाती है, कि चीजें बदल बदल के खिलाती है, थोड़ा टेस्ट बदल के खिलाती है, नाम बदल के कि आज ये नहीं आज ये है। बेटा भी पूछता है आज खाने में क्या है, तो नाम बदल देती, थोड़ा टेस्ट भी बदल देती कभी कभी, कि रुचि भी
नमकीन पसंद नहीं है तो मीठा ला देती है, मीठा पसंद नहीं है तो नमकीन ला देती है, तो कभी खट्टा ला देती है, कभी कुछ कभी कुछ। उद्देश्य बदलने में नहीं है, उद्देश्य रुचि को बनाए रखने में है, उद्देश्य तृप्ति में है, उद्देश्य पेट भरने में है। परम कृपालु भगवान मां की भूमिका में है। परम कृपालु भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर भगवान ऐसी भूमिका में है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। नवीन के लिए लंपटम, बेशर्म होकर करने के लिए तैयार है। उन्हें मैंने कई बार कहा है इस बात को, उनकी अपनी कोई शर्त नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और महत्वपूर्ण पंक्ति है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। खुद हारने के लिए भी तैयार है, पराजित होने के लिए भी तैयार है, खुद बदनाम होने के लिए तैयार है, खुद जूठा खाने के लिए तैयार। कौन सा भगवान सुना होगा? जूठा खाने के लिए तैयार है, यह भी तो लीला है। और ऐसा कहीं सुना है कि भक्त के पैर धोने के लिए तैयार है, भक्त के पैर धोने के लिए तैयार है सुदामा? यह भी नहीं लीला है कि भक्त के रथी बनने के लिए तैयार है, नहीं सारथी बनने के लिए तैयार है, कि घोड़ों की धुलाई सफाई करने के लिए तैयार है। कमाल है, रथ भी चलाने के लिए तैयार है और गीता सुनाने के लिए भी तैयार है। और हमारे महाराज की बात याद आती, महात्मा बनना है, हमने कहा तो कहा नाली साफ करने से लेके और प्रवचन करने तक सब आना चाहिए। भगवान ने किया, घोड़ों की सफाई भी कर रहे हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता शाम के समय पर तो अर्जुन वगैरह तो चले जाते हैं आराम करने, तो भगवान क्या करते? घोड़ों को बढ़िया मालिश करते, क्योंकि ये सारथी का काम है, पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते। भगवान जैसा कोई नहीं, कृष्ण जैसा कोई नहीं। मैंने ऐसा चरित्र नहीं देखा कि भीम को देखते हैं तो दौड़ के जाते हैं, प्रणाम करते, भीम भैया आप बड़े हैं ना। युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं भगवान, क्योंकि मर्यादा है। नवीन के लीलंपटम, न जाने कितनी लीलाएं की। रामायण सतकोट अपारा, कल्पना से परे करोड़ों अवतार लिए और एक एक अवतार में अनेकों लीलाएं की, विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, और हर लीला में कुछ न कुछ विलक्षणता थी। और मैं आपसे एक और निवेदन करूं कि भगवान की जितनी लीलाएं हम सुनते हैं वो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है जितनी सुनते हैं। उसके लाख गुना तो महात्मा लोग ध्यान में देख चुके हैं, और जो देख चुके हैं उन्होंने भी सबने कहा नहीं, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि क्या कहें कि क्या सुनाएं। आप भी अपने घर की बातें कितनी सुनाओगे? और आप इतनी कह देते हो कि जितनी सुना रहे इतनी तो बहुत कम है, बहुत है। कई लोग तो कह देते बोले महाराज घर की बातें कहां सुनाए, महाभारत बन जाए। तो आपके एक घर की बात है, हमारे यहां तो पूरी लीलाएं पड़ी है, पूरा कालखंड पड़ा है, नहीं सुना सकते। कितना सुनाएंगे? कई ग्रंथों के तो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना, ग्रंथों के, यानी महात्माओं ने तो सुना दिया लेकिन वो यहां नहीं सुना पाते, क्योंकि सुनाने वाले भी कहां तक सुना। तो हम लोग भी सुनने के लिए सीमित दायरे में बंधे हुए कि यही सुनना है, तो दूसरी चीजों को छूने की भी हिम्मत नहीं पड़ती किसी को कि कैसे। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, मैं क्या बताऊं आपको, जैसे वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू भगवान की लीलाओं के ग्रंथ हैं जिनमें भगवान के चरित्र का वर्णन किया। और किसी ग्रंथ का नाम लिया था तो आप कह रहे थे कि नहीं सुना। कौन सा ग्रंथ था? कुछ था तो चर्चा आई तो उन्होंने कहा कि ना, हाँ गर्भ उपनिषद, गर्भ उपनिषद। ऐसे कई
और हम तो कहते हैं सुना जाना चाहिए, नई नई चीजें सुननी चाहिए, नया नया होना चाहिए कुछ। क्योंकि जब भगवान नया नया करते हैं तो हमको सुनाने वालों को भी नया नया करना चाहिए, सुनाने वालों को भी नया नया सुनाना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं। नमामि मेघ सुंदरम, भगवान बादलों की तरह शोभायमान। बादल दो विशेषताएं रखता है, एक तो काला है, स्वाभाविक है, काले की भी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि बादल सुखदाई है। बादल में दो खूबियां हैं कि सूर्य की धूप से बचाता है, कि सूर्य के ताप से बचाता है, और जल देने वाला है, जीवन देने वाला है, पानी देने वाला है, ठंडक प्रदान करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है, और टिका रहा तो पानी भी देगा, ठहरा रहा तो पानी भी देगा। चला गया तो, गांव में हम लोग थे छोटे छोटे, बादल अगर आने लगते बारिश होने वाली, हम लोगों को लगता बारिश होने वाली, तो हवा चल रही तो दूसरों ने कहा नहीं बारिश नहीं होगी। क्यों? बोले हवा चल रही, बादल चले जाएंगे। बारिश के लिए टिकना चाहिए, ठहरना चाहिए, ठहरेगा तो जरूर बादल होगा, बारिश होगी, जरूर फुहारें पड़ेंगी। कितनी प्यारी बात है। भगवान मेघ के समान है, कहने का अर्थ है कि उनको थोड़ा ठहराओ, कि चित्त के अंदर में, कि मन के अंदर में शीतलता जरूर मिलेगी। जहां भगवान है वहां पर जीवन में ताप नहीं हो सकता, जहां भगवान है वहां जीवन तपा हुआ नहीं हो सकता, जहां भगवान है वहां जीवन तप्त नहीं हो सकता, जहां भगवान है वहां पर व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि शीतलता प्रदान करने वाला है, ठंडक प्रदान करने वाला है। कि तेज धूप से कोई परेशान था और बादल बीच में आ गए तो वो धूप से बच जाता है। आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा, श्री रामचरित में भी सुना होगा, भगवान वन में गए तो बादल भगवान की छाया करके चलते हैं, साथ साथ छतरी लगते हैं। वेणु गीत में वर्णन करते हैं गोपियां कि बादल भी बड़े विचित्र हैं, कि जहां जहां भगवान जाते हैं वहीं वहीं छा जाते हैं, ताकि भगवान को धूप न लगे। और जहां जहां छा जाते हैं तो थोड़ा बूंदे भी गिरती हैं। गोपियों ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बूंदे भी गिरती। ये बूंदे क्या है? बोले कुछ नहीं है, भगवान का दर्शन करके इन बादलों को भी भाव आ गया तो प्रेमाश्रु बहने लगे। कहने का तात्पर्य कि बादल धूप से बचाते हैं, कि बादल ताप से बचाते हैं, कि बादल गर्मी से बचाते हैं, कि बादल शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कि बादल ठंडक प्रदान करने वाले हैं, और भविष्य में बादल जल प्रदान करने वाले हैं, जीवन प्रदान करने वाले हैं। किसी को बादल खटक सकते हैं, कई लोगों को बारिश अच्छी नहीं लगती। मैं गांव में था, वहां कुछ लोगों बच्चे थे, बारिश बहुत बेकार है। उनका तुमको मालूम है बारिश नहीं हो तो भोजन नहीं मिले। किसानों से पूछो कि बारिश कैसी होती है, वो कहेंगे। तो नादान ही होंगे कि जिन्हें बारिश अच्छी न लगे, कि नादान ही होंगे कि जिन्हें बादल पसंद न हो, ऐसी नादान ही होंगे जिनको भगवान अच्छे न लगे। नादान ही होंगे कि जिन्हें भगवान के संबंध में आपत्ति हो। मेघ सुंदरम, भगवान शीतलता प्रदान करने वाले, ताप तो हटाते ही। और मेघ काले हैं, सांवले हैं। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ एक ही समझ में आता है। मैंने सुना है कि भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा मेरे लिए शरीर बनाओ। तुमने दुनिया के लिए बनाया, संसार में सबके लिए शरीर बनाया, हमारे लिए शरीर नहीं बनाया। बनाइए। ब्रह्मा जी खुश हो गए, हाँ महाराज जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए दिव्य शरीर बनाना था, तो क्या किया कि पंच तन्मात्राओं से सत्वगुण को लिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो थे ना, इनमें से सत्व अंश को निकाला, सत्वगुणी अंश को निकाला। क्योंकि भगवान के लिए दिव्य शरीर बनाना है तो सत्वगुणी शरीर को ही लिया, सत्व अंश को ही लिया। सत्व अंश को लेकर के दिव्य शरीर बनाया, सुंदर पारदर्शी स्फटिक की तरह। क्योंकि सत्वगुण तो शुद्ध ही और शुभ्र भी होगा,
शुभ्र ही होगा, एकदम सुंदर दिव्य शरीर। शरीर बनकर के तैयार हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा तो इतना प्यारा शरीर था, शुद्ध सत्व अंश से बना हुआ, शुद्ध सत्व अंश से बना हुआ वो शरीर इतना प्यारा था कि ब्रह्मा जी की आंखें टिक गई, हटे ही नहीं, इतना सुंदर। अभी भगवान तो आए ही नहीं, तब साथ में सरस्वती जी थी, उन्होंने हिलाया ब्रह्मा जी को, क्या कर रहे हो? शरीर आपने अपने लिए बनाया भगवान के लिए? तो कहा भगवान के लिए। तो फिर खुद आनंद क्यों ले रहे हो? भगवान को बुलाओ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का आवाहन किया। उस निराकार निर्गुण परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक, निवेदन किया कि महाराज पधारिए, आपके लिए शरीर हमने निर्मित कर लिया। तो उस सुंदर शुभ्र शरीर में, सुंदर सत्व अंश वाले शरीर में भगवान ने अपने तेज को प्रविष्ट करवाया। तो जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए तो वो तो पारदर्शी था, तो जैसे ही तेज प्रविष्ट हुआ तो करोड़ों सूर्यों के समान वो शरीर चमकने लगा। इतना तेज प्रकट हुआ, इतना तेज प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली, देख ही ना पाए, करोड़ों सूर्यों के समान। तो भगवान हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा आप हंस रहे हो, हम देख नहीं पा रहे। बोले इसीलिए तो हंस रहे। मतलब भगवान ने कहा हमने तुमको शरीर बनाने के लिए कहा था, किस लिए? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कि ताकि लोग आपको देख सकें। बोले तुम ही नहीं देख पा रहे, लोग क्या देखेंगे? इतने दिव्य नेत्र आपको प्राप्त हुए, आप ही नहीं देख पा रहे हैं तो लोग कैसे देख सकेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमारी जितनी खोपड़ी थी हमने तो ये उपयोग कर ली, दिव्य शरीर बना लिया, अब इससे ज्यादा तो हमारी समझ में नहीं आई, अब मैं क्या करूं इसमें कि लोग भी देख सकें? तब भगवान ने कहा कि देखो दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं होती, उस चीज का उपयोग करना आना चाहिए। तुमने सत्वंश से दिव्य शरीर को बनाया और तमोगुण को तुमने खराब समझा, इसलिए तुमने उसको उठा करके अलग कर दिया। अब देखो मैं तमोगुण का कितना बेहतर उपयोग करता हूं। तो उस दिव्य शरीर के ऊपर भगवान ने तमोगुण की चादर डाल दी, काली चादर डाल दी। तो काली चादर डाली तो तेज तो बहुत ज्यादा था ही, जैसी वो चादर पड़ी तो तेज ठहर गया और भगवान सांवले सांवले दिखने लगे। यही उनका रहस्य, काले बन गए। तो वो काले इसलिए हैं क्योंकि अगर काले ना हो तो दिखाई ना पड़े, कि अगर तमोगुण की वो चादर ना हो तो नजर ही ना आए। और भक्तों ने तो बड़े बड़े अर्थ निकाले काले के, कि गोपियों की आंखों में बसते हैं इसलिए काले, गोपियों की आंख की पुतली बनकर के रहते हैं इसलिए काले, कि पुतली के बीच में रहते हैं इसलिए काले। कहीं ने तो कहती यशोदा जी ने इतना वो टीका लगाया काजल का, काली कर दिया। बचपन में हमने बहुत कहानियां सुनी, मैंने कहा ना कि हम सब आपको सुना नहीं सकते, इतनी इतनी ऐसी ऐसी कुछ ऊट पटांगी भी कहानियां सुनी। हाँ, ऊट पटांग भी सुनी। जैसे पहले तो भगवान गोरे थे, लेकिन जब काली नाग ने उनको फुफकार मार मार करके काला कर दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं। और मैं कहता हूं देखो घटना सही है कि झूठी है इस पर मत जाना, ये देखना कि चिंतन करने वालों ने कुछ तो सोचा, कुछ तो देखा, कुछ तो नया किया। ये देखो भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज को उन्होंने कल्पना में किया, ये महत्वपूर्ण है। वो घटना कैसी थी वो महत्वपूर्ण नहीं। तो काली चादर को या तमोगुण को भगवान ने अपने शरीर के ऊपर डाला तो शरीर पड़ गया काला, शरीर हो गया सांवला। अर्थात मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही बात हुआ, अर्थ एक ही चीज का निकला, वो ये कि जीवन में अपनी कमजोर चीजों का अथवा बुराइयों का भी सदुपयोग करना सीखो, खराब चीजों का भी सदुपयोग करना सीखो। दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, बार बार कहता हूं कि ये अपने दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में कोई अच्छा हो सकता है, कि कोई अच्छा ही हो सकता है, कि बुरा नहीं हो सकता। नहीं, अच्छे लोगों की खूबी सिर्फ इतनी है कि वो बुराई का उपयोग करना जानते हैं। बुराइयां सब में होती हैं, भगवान में भी होंगी, हम में भी हैं, आप में भी है। लेकिन जिन्होंने बुराइयों का सदुपयोग करना सीख लिया,
बुराइयों का उपयोग करना सीख लिया। मुझे आप एक बात बताइए, ब्रेक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बताइए। अच्छी है तो लगा के रखिए उसी को। ये ब्रेक ठीक नहीं है, मैं मानता हूं ब्रेक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपके मार्ग में बाधक है, आपके आगे बढ़ने में बाधक है। ब्रेक, सही बोल रहा हूं? ब्रेक आपके आगे बढ़ने में, ब्रेक मतलब होता ही टूटना होता है ना? नहीं, विराम। अच्छा, हार्ट ब्रेक। हाँ, तो ये जो आपकी गति में ब्रेक डाला, ठीक है ना? और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वो आप लोगों को आती है, आप लोग समझो। समझा? ब्रेक अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो ब्रेक बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। मैं तो सदा चलते रहने वाला आदमी, हमेशा चलते रहने वाला आदमी, और चलना ही चाहिए व्यक्ति को। हमारे उपनिषद तो यही सिखाते हैं, चरई वीति। हमारे उपनिषदों में ब्रेक लगाना सिखाए नहीं। चलते रहो, चलते रहो। गंगा जी में कभी ब्रेक लगता है क्या? नहीं। जीवन में ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। लो जी, ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। गाड़ियों में ब्रेक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रखा गया क्यों? कि जरूरत पड़े तो उसका उपयोग करो, कि दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक भी जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। और आप ब्रेक देख करके, ब्रेक चेक करके खरीदते हैं कि है, लेकिन लग रहा है कि नहीं, जरा ये भी देख लो, चेक कर लो ठीक ठाक है कि नहीं। और आप जानते हैं कि आपको जहां पहुंचना है वहां ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं दुर्घटना का अवसर आए तो ब्रेक की जरूरत है, तो ब्रेक का सदुपयोग करना चाहिए, ब्रेक का उपयोग करना चाहिए। ब्रेक बुरी चीज है, लेकिन उसका भी उपयोग करना जिसे आ गया वो कुशल ड्राइवर है। उसका उपयोग करना जिसे आ गया वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं कर सकता। जिसे ब्रेक का उपयोग करना आ गया, सदुपयोग करना आ गया, वो कभी दुर्घटना नहीं कर सकता। ये पक्की बात। ऐसी अपनी बुराइयों का सदुपयोग करना जिसे आ गया। आपके जीवन में क्रोध भी ब्रेक है, आपके जीवन में राग भी ब्रेक हो सकता है। आपके जीवन में ये जितने भी अवगुण हैं, ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितने भी दोष हैं, आपने देखा होगा ब्रेक पैर के भी हैं तो ब्रेक हाथ का भी है। और दोनों के अलग अलग जगह उपयोग है कि कई बार ब्रेक पैर वाला काम नहीं करता तो कभी हाथ वाला काम करता है, कभी हाथ वाला काम नहीं करता तो कभी पैर वाला काम करता है। आगे बढ़ने वालों के लिए भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। कमाल है। गाड़ियां लोगों ने आगे बढ़ने के लिए ही खरीदी थी, कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही खरीदी थी। वहां रोकने वाली चीज की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी रखा। उसका इंतजाम पहले किया गया कि घोड़े पर बैठ करके सवारी करना है, ठीक है, लेकिन रोकने के लिए पहले लगाम हाथ में रखा गया। कमाल कि आगे भी बढ़ना है, लेकिन रुकना भी तो है, ठहरना भी तो है। हमारे पूरी जन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुशल ड्राइवर वो नहीं जिसको सिर्फ आगे बढ़ना आता है, कुशल ड्राइवर वो है जिसे रोकना भी आता है। एक सही घटना घटी उत्तर प्रदेश में, और किसी छोटे से स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। वो पुराने डिब्बे, कोयला वाले इंजन, ड्राइवर कहीं बेचारा उतरा होगा नीचे स्टेशन पर। एक बंदर पहुंच गया, और पहले पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, हैंडल होता था एक, उसके ऊपर जाके गिरा। वो जैसे गिरा गाड़ी आगे बढ़ गई। अब कौन रोके? तो चल तो गई, अब चली जा रही है बस। पता नहीं आगे कैसे होगा, इंतजाम करके, भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोका तो होगा जो भी हुआ, कि दूसरे ट्रैक पे डाल के और पता नहीं क्या क्या क्या। अनवरत बिना कंट्रोल के चलना भी हानिकारक है, और जो अपने हाथ में कंट्रोल रखे चलाने के लिए ब्रेक के सहित बुद्धिमान ड्राइवर है।
परमात्मा ने सोच समझ करके ही क्रोध दिया होगा, परमात्मा ने सोच समझ करके ही राग दिया होगा, परमात्मा ने सोच समझ करके ही द्वेष दिया होगा। ये भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, भगवान की दी हुई चीजें हैं, इसलिए इनको बुरा मत मानो, गलत मत मानो। कि अगर किसी ने जूते का आविष्कार किया, अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ? सोचना पड़ता है आपको। अच्छा ही किया ना। अब कोई उठा के मारने लगे तो ये इसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग है। अब जिसको मारा जाए वो कहे कि जिसने जूता बनाया बहुत बेकार आदमी था। ये तो कोई बात नहीं हुई। गलत उपयोग कोई करे, दुरुपयोग कोई करे, कि नेताओं को जूता फेंका जाए, तो गलती बनाने वाले की, बनाने वाले की नहीं, जिसने उपयोग किया उसकी। ऐसी क्रोध किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान ने बनाया ही क्यों? अरे भगवान को दोष मत दो, क्यों बनाया ये देखो, समझो तो उसका भी उपयोग होगा, उसका भी कुछ उपयोग सदुपयोग होगा। और मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका उपयोग ना हो। आपका भी है, हमारा भी है, कुर्सियों का, छोटी सी चीज का उपयोग है, हर चीज का उपयोग है। बालों का भी उपयोग है, सोचो जरा, हर चीज का उपयोग है। कहीं ना कहीं निरर्थक व्यर्थ तो कोई चीज है ही नहीं सृष्टि में। कि मच्छरों का भी उपयोग है, कि ब्रह्मा का भी उपयोग है, और क्या कहें, सब आ गए बीच में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेषता सब जगह है। निर्भर यह करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अब हमें तो बड़ी शिकायत रहती है कि जो क्रोध की निंदा करते हैं, हमें बड़ी शिकायत रहती है कि जो राग की निंदा करते हैं, कि द्वेष की निंदा करते हैं। निंदा छोड़ो ना, उपयोग करना सिखाओ ना। कि जूतों को गालियां देना छोड़ो, पैर में पहनने वाली चीजें ये समझाओ कि जूते पैर में पहनने लायक हैं, कि पैर की आपकी रक्षा करेंगे, ये समझाओ। क्रोध का भी सदुपयोग है, क्या है? तो कहा क्रोध का सदुपयोग है वैराग्य। वैराग्य सदुपयोग है कि जहां आपकी आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए जो भी रुकावट बने, उस पर क्रोध करो, उस पर गुस्सा निकालो। कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपको पत्थर नजर आया, आपने गाड़ी रोकी, पत्थर उठा के क्या करते हो? फेंक देते हो। ये पत्थर उठा के फेंकना ही क्रोध है, त्याग करना ही क्रोध है। कि जो भी रास्ते के, जो भी हमारे रास्ते में आए, संसार में आप गुस्सा किस पर करते हो? उसी पर करते हो ना कि जो आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति के बीच में आता है, जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा बनता है, उसी पर तो आप गुस्सा करते हो, उसी पर तो क्रोध करते हो। लेकिन ये तब हो जब आध्यात्मिक पथ पर और बीच में कोई आए। वैराग्य हो गया, नाम बदल गया, रूप बदल गया, उपयोग हो गया, सुंदर हो गया, सदुपयोग हो गया। ये जितने भी संसार को छोड़ करके महात्मा होने वाले हैं, इन सब ने क्रोध का सदुपयोग किया। ये जितने भी भगवान के भक्त कहलाए गए, इन सब ने मोह का, कि राग का उपयोग किया, कि काम का उपयोग किया, सदुपयोग किया। कि हम संसार के पदार्थों को चाहते थे, उन्होंने भगवान को चाहा। अंतर इतना हुआ। नमामि मेघ सुंदरम, कालिमा का भी उपयोग किया। बताइए, कालिमा का भी उपयोग होगा कहीं? कालिक का भी उपयोग होगा, लेकिन हुआ कि तुम्हारी जितनी किताबें बनी वो काले रंग से ही बनी, कि स्याही से बनी। कालिमा का भी उपयोग है। अब कोई कालिक का उपयोग चेहरे पर पोतने के लिए करने लगे तो ये उसकी मूर्खता है, कालिक का दोष नहीं है। कि कोई अक्षरों को मिटाने के लिए कालिक पोतने लगे, कि इसी किताब के पन्नों को और कोई पोतने के लिए कालिक का उपयोग करने लगे, दुरुपयोग। क्रोध का उपयोग हम अपने आप को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, यह दुरुपयोग है। और अध्यात्म इस दुरुपयोग से बचाने की शैली है, अध्यात्म इस दुरुपयोग से बचाने की विधा है। अध्यात्म कुछ नया नहीं बताता, अध्यात्म कुछ नया नहीं कहता। अध्यात्म ये कहता है कि जो है उसको कैसे किया जाए। आप
स्कूल में पढ़ने जाते हो, टीचर कुछ नया बताता है? नहीं, पहले से है, उसको सिखाता है, उसको बताता है। यही अध्यात्म करता है। तडित प्रभाल सत्पटम, पीतांबर चमक रहा है। समस्त गोपनंदनम, समस्त गोपों को आनंदित करने वाले हैं। हृदय बुझई के मंदन, उनके हृदय में कमल विकसित करने वाले, हृदय कमल को विकसित करने वाले हैं। नमामि कुंज मध्यगम, कुंज के बीच में विराजमान है, वन में विराजमान है। कुंज वृंदावन भी है, कुंज आपका हृदय भी है, हृदय के मध्य में विराजमान है। प्रसन्न भानु शोभनम, सूर्य के समान तेजस्वी, उजाला प्रकाश करने वाले। देखो, जितनी जीवन में बादल की जरूरत है, उतनी जीवन में सूर्य की भी जरूरत है। अगर पानी नहीं हो तो भी अन्न न हो, और सूर्य न हो तो भी अन्न न हो। सूर्य अपनी रश्मियों से ही रसों को खींचता है और बादल के द्वारा बरसाता है। बहुत सारी बातें, तो सूर्य भी जरूरी है। भगवान में दोनों चीजें, एक ही साथ दोनों चीजें, कि शीतलता तो प्रदान करते ही हैं और ज्ञान का प्रकाश भी प्रदान करते हैं। निकाम कामदायकम, संपूर्ण कामनाओं को, आपके मन के भावों को समझने वाले हैं। ये बड़ी प्यारी बात है कि जैसे मां अपने बच्चे की सारी बातों को समझती है, बच्चा भले ही न बोले, ऐसे भगवान ऐसे हैं कि जो उनसे जुड़ जाता है उसकी सारी बातों को समझते हैं। निकाम कामदायकम, तुम कहो न कहो उन्हें पता है, तुम कहो न कहो उन्हें मालूम, तुम कहो न कहो उन्हें वो जानते हैं। जितनी भी स्तुतियां हुई भगवान की, उन सब में पढ़िए आप। जब पृथ्वी पर भार बढ़ा, भगवान आने वाले हुए, पुकारा गया क्या प्रकट हो जाइए, तो भगवान जय जय सुरनायक जो स्तुति करते हैं, तो भगवान प्रकट हुए। आप पढ़ना, कहीं रामायण में पढ़ो, भागवत में पढ़ो, सब जगह भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा, हमें मालूम है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। उनसे छुपा कुछ नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन जरूरत है कि तुम उनसे जुड़ जाओ। निकाम कामदायकम, तुम्हारी कामनाओं को समझते हैं, सिर्फ समझते हैं बोले नहीं, पूरी भी करते हैं। आप जुड़ जाइए। दृगंत चार सहायकम, उनके नयन बाण बड़े प्रिय प्यारे हैं। अच्छा, नयन बाण प्यारे हैं, क्या करते हैं? घायल करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम गलत जगह जा रहे थे। नयन बाण बड़े प्यारे हैं, क्या करते हैं? कि आपकी बुराई को मारते हैं। नयन बाण बड़े प्यारे हैं, क्या करते हैं? कि आपको बुराई से बचाते हैं। नयन बाण बड़े प्यारे हैं, क्या करते हैं? आपका शिकार करते हैं। क्या बात है। लेकिन आप हिरण जैसे तो बनो, आप सुंदर तो बनो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आपका शिकार करते हैं, आपका मन बड़ा चंचल है, चंचल मन का शिकार करते हैं। जरा उनके सामने से तो गुजरो। कि राम जी के सामने से जब मारीच गुजरा तो राम जी ने भी शिकार किया, आप भी उनके सामने से गुजरिए, आपका शिकार करेंगे। लेकिन गुजरना तो पड़ेगा, सामने से जाना तो पड़ेगा। रसाल वेणु गायकम, लो जी कितना सरल कर दिया। तो कहा सामने से नहीं गुजरे तो कहा कि सुन ही लो उनको, वो आपको पुकार भी रहे, रसाल वेणु गायकम, आवाज भी दे रहे, बुला भी रहे। यानी सामने से नहीं गुजरे, अगर आप सामने से नहीं गुजरते हो तो कहते हैं भगवान आपको बुला भी रहे, कि बांसुरी बजा करके बुला रहे, कि पुकार रहे। ये उनका बांसुरी बजाना क्या है? तो कहा ये जितनी कथाएं वो सब बांसुरी बजाना ही है। ये जितनी कथाएं हैं सब, इन कथाओं के माध्यम से परमात्मा अपने भक्तों को बुलाता ही है, टेरता ही है कि आ जाओ। रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम, कुंज नायक भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वेदंत गोपिका मनोमनोज्ञ तल्पशायिनम, भगवान गोपियों के और प्यारे मन की शैया पर सोए हुए हैं। वाह, गोपियों का मन कितना मुलायम होगा। आप अपने मन को मुलायम बनाइए कि बिस्तर जो हम बिछाते हैं, बिछोना बिछाते हैं, वो तो मुलायम ही थोड़ा बिछाते हैं ना, कि जिस पर हम आराम से सुला सके, कि सो सके। अपने बच्चों के लिए आप कैसा बिछोना बिछाते हैं? भगवान ने अपने मन के ऊपर भगवान को सुला रखा है। नहीं, गोपियों ने अपने मन की शैया के ऊपर भगवान को सुला रखा है, या वो जो शयन करते हैं। विदग्ध गोपिका, गोपियों के मन, गोपियों का मन कड़क नहीं है, कठोर नहीं है। गोपियों का मन मुलायम है, नम्र है। हमारा मन कैसा है देखना चाहिए।
विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पशायिनम, और भगवान उस शैया पर शयन करते हैं। नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वन्यपायनम, और भगवान ने ब्रज में वन्य का पान किया, आग पी गए। हमारे भी जीवन की आग को समाप्त कर देंगे, पान कर लेंगे, खत्म कर देंगे हमारे जीवन के ताप को, संताप को। कहते हैं ना महाराज, संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर, बोलते हैं ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान से जुड़ जाइए, वे भगवान आपके संपूर्ण ताप का पान कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। किशोर कांति रंजितम दृगंजनम शोभितम, और क्या है बोले, वो किशोर है, वो कभी बड़े नहीं होते, एक ही जैसे दिखते हैं। 16 वर्ष के बाद में उनकी उम्र थम जाती है, इसलिए भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं होते, सफेद होने का तो सवाल ही नहीं, पैदा ही नहीं होते। 16 वर्ष में थम जाती है उम्र, कि विकार नहीं आते, ये कहना चाहिए। किशोर है यानी विकार हो ही नहीं सकता, और भगवान में भी विकार किस बात का, सवाल ही नहीं। किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे महात्मा कहते हैं अपने मन को किशोर ही रखिए, छोटा ही रखिए, और मन से तो वैसे भी सब किशोर ही रहते हैं, बूढ़ा कोई नहीं होता। और कैसे है तो कहा बहुत बढ़िया, किशोर कांत रंजितम दृगंजनम, आंखों में काजल लगाया हुआ है। ये देखो कालिमा का भी उपयोग पुनः दिखाया। क्या भगवान कहते हैं कि हम तो कालिमा को, कालिक को आंख में बसा लेते हैं। वाह, क्या है, दृगंजनम शोभितम गजेंद्र मोक्ष कारिणम, जो गजेंद्र का मोक्ष करने वाले हैं। नमामि श्री विहारिणम, ऐसे बिहारी भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदा तदा, जब तब, यथा तथा, जैसे तैसे, तथैव कृष्ण सत्कथा, बस भगवान ही हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो। क्या करना चाहिए तो कहा, कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम, मैं सदैव उनकी लीला का ही गान करता रहूं, ऐसा हो। तथा कृपा विधीयताम, परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन कैसा भी हो, हे प्रभु हमारी यही अभिलाषा है कि हम आपका गान करें। कि मां किसी भी परिस्थिति में हो अपने बेटे को ही याद करती है, किसी भी परिस्थिति में हो अपने बच्चे को ही याद करती है। हे प्रभु मेरे मन में भी परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हम आपका ही स्मरण करें। थोड़ी सी गलती करते हैं, प्रतिकूल अवस्था में हम याद करते हैं, लेकिन अनुकूल अवस्था में भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों को देखो, वो अनुकूल अवस्था में भी मां को नहीं भूलते, वो अनुकूल अवस्था में भी मां का स्मरण करते हैं। कि खिलौना खेलते खेलते भी वो ऊपर सिर उठा के देखते रहते हैं कि मां है या नहीं, विस्मृत नहीं होते, भूलते नहीं है। हम तो बच्चों से भी गए गुजरे, हम तो संसार के खिलौने में ऐसे घुल मिल गए, ऐसे भूल गए कि भगवान को ही भूल गए, परमात्मा को। तो दुख क्यों देता है भगवान, बोले ताकि हमारी याद आती रहे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि हे प्रभु जीवन ऐसा बन जाए, विधा ऐसी बन जाए, शैली ऐसी बन जाए कि अवस्था कोई भी हो, स्मरण आपका हो। हमारे लिए आपका स्मरण महत्वपूर्ण है, अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के लिए अवस्था महत्वपूर्ण है, स्मरण महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि महाराज कोई उपाय बता दो, ये झंझट से छुटकारा मिले। यानी झंझट से छुटकारा मिलने के लिए वो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, भगवान के लिए भगवान का स्मरण नहीं करना चाहते। जबकि भक्त क्या कहेगा, वो क्या बोलते हैं, कुंती क्या कहेगी, कुंती ये कहेगी कि महाराज हमको आपका स्मरण चाहिए, दुख चाहिए, परेशानी चाहिए, हमें आप कष्ट देंगे, है ना। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमें आपत्तियां दीजिए, हमें दुख दीजिए, परेशानियां दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब जब विपत्ति आई आपका स्मरण रहा, और अब हमारा बेटा राजा बनने जा रहा है, आप हमसे दूर जा रहे हैं, हमें सुख नहीं चाहिए। हम तो ये भी नहीं कहते, महात्मा तो ये भी नहीं कहते कि दुख दो, हम कहते हैं ना हमको दुख चाहिए ना हमें सुख। हमें तो वृत्रासुर की वाणी बढ़िया लगती है। वृत्रासुर से पूछा कि क्या चाहिए, तो कहा कुछ नहीं, स्वर्ग चाहिए। बोले अगर हम, देखो कितनी बढ़िया बात कही, कहते स्वर्ग चाहिए, तो कहता है बोले अगर हमारी किस्मत में स्वर्ग लिखा हो तो दो, हमें भीख नहीं चाहिए स्वर्ग की। अगर हमने ऐसे कर्म किए हो कि हम स्वर्ग में जाने लायक हो तो स्वर्ग भेजो। अच्छा अगर नहीं किए हो तो बोले तो नरक भेजो।
अच्छा नरक जाने में तुमको परेशानी नहीं? वृत्रासुर कहता बिल्कुल नहीं, नरक में भी रहेंगे तो चाहिए क्या? तो ये कहता है नरक में जाने से परेशानी नहीं है, इतना दे दो कि नरक में भी आपका भजन करता रहूं। वाह, ये बढ़िया है। पता नहीं कहीं कोई बात चल रही थी और मेरे से बात हुई, अजीब अजीब तरह के लोग मिलते हैं, कहते हैं ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। हमसे बोले तो हमने कहा बढ़िया है, हम तो जेल में कथा सुनाएंगे, हमारा बिगड़ेगा क्या? हमें तो कथा ही सुनानी, प्रेमपुरी हो जाए वो। कभी कभी प्रेमपुरी भी जेल बन जाए तो क्या परेशानी है, और कभी कभी जेल भी प्रेमपुरी बन जाए तो क्या परेशानी है? हमें तो कथा से मतलब है। तो जहां ये वृत्ति हो कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमात्मा के चिंतन से महत्व रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए हम सभी को। ये अंतिम निष्कर्ष सुनाते हैं, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा। ये श्लोक गा लेते हैं, टाइम हो गया और गा करके फिर पूरा करें। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा प्रमाणिका वयं जपत्यधि यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने शुभर्तिना प्रमाणिकाष्टक वयं जपत्यधि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, परमात्मा का स्मरण ये रट लो, याद कर लो। बात खुशी की हो, हमारे वैष्णव संतों में बड़ी अच्छी बात है, जो जो 1-2 मिनट चलेगा, आज जाहिर है तो वैष्णव संप्रदाय में कुछ बोलते हैं, कोई भी बात हो तो क्या बोलते हैं मालूम? राम इच्छा से। ऐसा बोलते कि अगर कहीं जाना है, कहेंगे महाराज आप घर पे आएंगे, राम इच्छा से जरूर आएंगे। जैसे वो मुसलमान लोग बोलते हैं ना इंशाअल्लाह, ऐसे ही राम इच्छा से, भगवान ने चाहा तो जरूर आएंगे। अच्छा, बात कुछ भी कहें वो उनकी आदत बन गई, अगर वो रोने धोने वाली बात भी कहेंगे, राम इच्छा से बड़ा दुख हुआ राम इच्छा से बड़ी परेशानी आएगी, राम इच्छा से। हमारे यहाँ तो बड़ी बढ़िया परंपरा थी कि अगर किसी को कोई बुरी घटना सुनाए ना, कहेंगे हे राम, ऐसा अच्छा क्या बात है, राम 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 राम, बहुत बढ़िया। हर अवस्था में परमात्मा का स्मरण, ये हमारी परंपरा रही है। हम चाहते हैं कि इस स्तोत्र की कथा से कुछ और सीख पाए, न सीख पाए, ये बात जरूर सीखें कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा विस्मरण न हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सारी वर्जनाओं को तोड़ दो, सारे निषेधों को छोड़ दो, सारे प्रतिबंधों का नकार दो। बेकार की बातें हम पसंद नहीं करते, ये मत करो, ये करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, सब बकवास है। मैं कहता हूं भगवान का भजन करो, कैसे भी करो, कैसे करो ये आपकी आजादी पर छोड़ते हैं भाई। कैसे करो ये आपको पसंद हो वैसे करो, इसमें आंकड़े बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कोई आंकड़े बुद्धि नहीं हो। अध्यात्म के पथ पर हमने आग्रह कांटे बना करके, आग्रह बुद्धि बना करके हमने सत्यानाश किया है। अध्यात्म का ध्यान रखना, सनातन धर्म को हमने सत्यानाश किया है सिर्फ दुराग्रह से, सिर्फ दुराग्रह से। अगर दुराग्रह की बातें नहीं होती तो आज सनातन धर्म की इतनी विकृतियां जितनी देखने को मिल रही नहीं होती। मस्ती से थोड़ा करके
आनंद से। हमारा धर्म बहुत विशाल हृदय वाला धर्म है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत विशाल हृदय वाली संस्कृति है। इसलिए जरा मस्ती से झूमते हुए, ये मस्ती से धर्म करने की संस्कृति तो सिर्फ हमारी है। मस्ती से धर्म करने की संस्कृति सिर्फ हमारी है। नाचते हुए संस्कृति तो सिर्फ हमारी। कौन सी दुनिया में कहां है बताइए जरा जहां नाचते हुए धर्म होता हो? बताइए जरा कौन सी ऐसी परंपरा है कि जहां पर नृत्य करते हुए भी भक्ति होती हो? हमें तो नहीं नजर आती। ये गौरव हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए जरा मस्ती हो। सारी वर्जनाओं को, मैं फिर कहता हूं, सारी वर्जनाओं, अगर वर्जनाओं को याद रखती तो मीरा मीरा नहीं बन पाती, गोपी गोपियां नहीं बन पाती। हम कैसे बावरे लोग हैं कि गोपियों की कथा कहते हैं और वर्जनाओं की बात करते हैं, मीरा की कथा कहते हैं, वर्जनाओं की बात करते हैं। ये हमारे दिमाग का दिवालियापन है, हमारा पागलपन है कि जो हम ऐसी बातें करते हैं। तो हम सिर्फ धर्म, सिर्फ भगवान को महत्व दें और किसी को नहीं, सिर्फ भगवत चर्चा को महत्व दें। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये जो बार बार पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, इस स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, वे भगवान की भक्ति से युक्त होंगे। ऐसा फलश्रुति भी कही। आचार्य के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम, पुनः पुनः वंदन कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कर्म किया, ऐसा परिश्रम किया, ऐसी मेहनत की, अद्भुत कार्य किया कि आज धर्म है, कि आज सनातन धर्म है। उन आचार्य के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अनंत प्रणाम। हम उनके, ये भारतवर्ष नहीं, ये पूरी विश्व की संस्कृति उनकी सदैव के लिए ऋणी रहेगी। जब तक ये धरा रहेगी, इनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। उनके स्तोत्रों की हम चर्चा करके हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उनको देही कह सकते हैं, कही कह सकते हैं। उन आचार्य के चरणों में पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम।